को आह्वान इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम देखते हैं आजकल हमारी सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ, मुसीबतें हैं, हम सब किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त हैं। तो इन परेशानियों से निकलने के लिए हमने ये जो कार्यक्रम है, इसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको उचित समाधान दें आपकी परेशानियों से निकलने के लिए। तो आज आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी उपस्थित हैं। दीदी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जैसा कि मैंने बताया कि हम सब आज की डेट में परेशान हैं, कहीं ना कहीं अपनी मुसीबतें हैं। तो आजकल हमारी सबसे बड़ी मुसीबत है कि हम बैड कंपनी में ज़्यादा चले जाते हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं बैड पीपल से। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो विपुल का है, वो स्टूडेंट है। तो उसने आजकल का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, क्लब्स जाना, पार्टीज़ करना, इन सब की उसे इतनी लत लग गई थी और उसकी पॉकेट मनी काफ़ी कम थी। तो इस लत के मारे वो बैड कंपनी में आ गया और बुरी संगत के जो उसके दोस्त थे वो बाइक्स चोरी करके बेचते थे। तो पहले तो उसको ये गलत लगा, बट उसने पैसे के कमाने के चक्कर में, अपने लाइफस्टाइल को फॉलो अप करने के चक्कर में उन लोगों के साथ बाइक बेचना शुरू कर दिया। एक दिन वो पकड़ा गया, उसको जेल हो गई। जेल से जब वो छूट के आया तो उसके पेरेंट्स को उसको बेटा कहने में भी शर्म आई। सोसाइटी में वो सर उठा के चलने लायक नहीं रहा और उसके फ्रेंड्स ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वो पूरी तरह डिप्रेशन में है और वो अपनी वापस नॉर्मल लाइफ पाना चाहता है। ये जो उसकी इच्छा है ना, वापस अपनी नॉर्मल लाइफ पाना चाहता है, ये इच्छा उसको वापस ले आएगी, लेकिन इसके लिए उसको मेहनत करनी होगी। ज़रूरी बात है अंदर से ठीक से पश्चाताप करे, ठीक से इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि मैंने जो किया बहुत गलत किया, और उस गलत करने के रिज़ल्ट में ये जो सब लोग मेरे लिए गलत सोच रहे हैं, मुझे नीची नज़रों से देख रहे हैं, मुझे जेल हुआ, मेरे पेरेंट्स भी मेरे को रिजेक्शन की नज़र से देख रहे हैं, तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि इस सारी इतनी बड़ी गलती के एवज में अगर ये सज़ा मुझे भगवान दे रहा है तो ये कुछ गलत नहीं है, मुझे इसको सहन करना ही होगा। वो कुछ गलत नहीं है, ना वो सोसाइटी को गलत समझे, ना वो पेरेंट्स को गलत समझे। इन सब को ठीक समझते हुए दिल की गहराइयों से सॉरी फील करे, भगवान के आगे ये बार बार अंदर संकल्प करे कि हे भगवान जी, मेरे से गलती हो गई बहुत बड़ी, ये जो पनिशमेंट आप सबकी नफ़रत के रूप में मुझे दे रहे हैं, मुझे ये सहन करने के लिए स्वीकार है, लेकिन अब मैं सुधर कर दिखाऊंगा। ये अंदर संकल्प करे और सुधार के कदम उठाना शुरू कर दे। पर ये भी समझ ले कि ये जो इम्प्रेशंस उसके बिगड़े हैं ये एक दिन में ठीक होने वाले नहीं हैं। इसके लिए फिर से उसको एक नई यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। सबसे पहले उसको अपने पेरेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। बहुत प्यार से, बहुत रिगार्ड से, सच्चे मन से पेरेंट्स के आगे जाके माफ़ी मांग ले। और माफ़ी मांगने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि पेरेंट्स तुरंत विश्वास कर लेंगे। फिर भी अगर पेरेंट्स तुरंत विश्वास नहीं करते हैं तो ये उसको गलत न समझे, ये उसको राइट समझे और फिर अपने अंदर एक चैलेंज ले ले कि आज नहीं तो कल मैं पेरेंट्स का विश्वास जीत के दिखाऊंगा और मैं सच में सुधर करके दिखाऊंगा। दूसरा, इसको ये संकल्प कर लेना चाहिए, अंदर तक समझ जाना चाहिए कि ज़िंदगी में सुख और आनंद का मार्ग केवल पैसा नहीं है, केवल घूमना फिरना नहीं है। और अभी तो ये बच्चा है, इस टाइम इसके लिए सबसे बड़ा आनंद होना चाहिए लर्निंग, स्टडी। कुछ सीखने की उम्र है, कुछ करके दिखाने की उम्र है। पाने की उम्र तो बाद में शुरू होती है, जब ये कैरियर बना लेगा। तो तपने की उम्र में, मेहनत करने की उम्र में इस तरह की मौज मस्ती और ख्वाहिशों में जाना गलत था। थोड़ा ही बिगड़ा है, थोड़ी ही सज़ा मिली है और वक्त ने इस पर मेहरबानी करके पहले से ही इसको एक अलार्म दे दिया है कि अभी से सुधरना है, अभी सुधर जा। और अगर ये ज़्यादा बिगड़ जाता, ज़्यादा बड़ा क्राइम कर लेता, फिर ज़्यादा बड़ी रिजेक्शन मिलनी थी सोसाइटी से। इसलिए इसको निराश नहीं होना चाहिए, कि छोटी चोट में संभल गया, पर संभलने का संकल्प ज़रा दृढ़ करे। जी दीदी,
जैसे विपुल ने बोला कि जो वो आज इस सिचुएशन में आया है क्योंकि जो उसको पार्टीज करने की, क्लब्स जाने की इतने बड़े बड़े गलत शौक उसको जो पड़ गए और पैसे उसको लिमिटेड होंगे, वो मिडिल क्लास फैमिली का होगा, तो उन पैसों को कवरेज करने के लिए तो ऐसे दीदी आजकल बहुत बच्चे कर रहे हैं। पढ़ने के लिए वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आते हैं, पेरेंट्स पढ़ाई के लिए खर्चा देते हैं, बट वो वहाँ के लाइफस्टाइल फॉलो करने लग जाते हैं और फिर गलत उसमें पड़ जाते हैं। तो वो कैसे मैच करें अपने फाइनेंशियल कंडीशंस और मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच में, कैसे वो उस चीज़ को कैसे संतुलन को बनाएं? वो ज़रूरी बात है, इसमें उनको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि अगर वो बाहर पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ाई पर ही फोकस करें। लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए आए ही नहीं हैं तो फॉलो कर क्यों रहे हैं? आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो इसमें पेरेंट्स को भी चाहिए कि अगर दूर कहीं अपने बच्चे को इस तरह से भेजते हैं पढ़ाई के लिए तो उस पर नज़र ज़रूर रखें। बिल्कुल अंधविश्वास करके नहीं। अंधविश्वास भी नहीं करें, चाहे बच्चा कितनी अच्छी अच्छी रिपोर्ट भी बताता रहे कि मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, ये हो रहा वो हो रहा। अगर बच्चा पैदा किया है, अगर आप इतना खर्चा कर रहे हैं उसको दूर भेजने का, तो उसके लिए आपको टाइम और अंदर से मेहनत भी करनी चाहिए। टाइम निकाल करके आप वहाँ जा कर के ज़रूर ऑब्ज़र्व करें कि बच्चा क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। और फिर उसको जो अट्रैक्शन होता है, तो क्वेश्चन लिख करके भेजा है तो इट मीन्स सुधरना चाहता है। तो राहुल को मैं कहूँगी कि इन अट्रैक्शंस में आपको हम जाने की मना नहीं करते हैं, पर उसकी उम्र आने दो। और एक बात सोच करके देखे ये बच्चा कि क्या ये अपना फ्यूचर ऐसा देखना चाहता है कि बड़ी बड़ी पार्टियां और क्लब और ये और वो, और फिर जहाँ कहीं इंट्रोडक्शन की बात आए ये अनपढ़, नो डिग्री एट ऑल, और फिर जहाँ इसके कैरेक्टर की बात आए वहाँ इसने बहुत सारे क्राइम कर लिए हों, और जहाँ कहीं इसका कच्चा चिट्ठा खुले वहाँ पेपर्स में न्यूज़ बन जाए कि ये आदमी इतना गलत है। तो इसलिए बहुत सोच के विचार के इसको कदम उठाना चाहिए। क्या ज़िंदगी सिर्फ खाने पीने घूमने क्लब पार्टी का ही दूसरा नाम है? क्या ये ऐसे लोगों को पसंद करेगा? अपने से पूछे कि तुम्हें दुनिया में कौन से लोग पसंद हैं? आपके मम्मी डैडी अंकल आंटी चाचा चाची, या फिर सोसाइटी में सारे लोग? आपको अगर पता चल जाए राहुल को कि ये सब लोग खूब पार्टीबाजी में रहते हैं, खूब डिस्को डांस ड्रमिंग में जाते हैं और सबके सब लोग चोरी करते और डाका डालते हैं, तुम्हें भी पसंद नहीं आएगा। तो इसको कहाँ पसंद आएगा? तो इसको अपनी पर्सनैलिटी वैसी बनानी चाहिए जैसी दूसरों की देखना चाहता है। पर दीदी जैसे आजकल के जो टीनेजर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको कौन सी चीज़ें डाल रही हैं इन गलत संगत में? टेलीविज़न, मूवीज़, या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का जो कल्चर है, लाइफ कल्चर है, कौन सी चीज़ें हैं जो उनको मजबूर कर रही हैं ये चीज़ों को कैच करने में? ये सब कुछ मिला जुला है। टीवी भी बहुत बड़ा एक्सपोजर है, उसमें इन चीज़ों को बहुत मॉडर्न स्टाइल से दिखाया जाता है कि जो किसी फिल्म का हीरो है, हाथ में सिगरेट है, शराब का गिलास है, लड़की के गले में बाहें डाल करके वो डांस कर रहा है तो हीरो है। तो आजकल के बच्चों को लगता है मैं भी जा कर के हीरो बनूं, तो वो पढ़ाई छोड़ करके हीरो बनने के चक्कर में चल पड़ता है। लेकिन उसको मालूम होना चाहिए कि जो कहानी दिखाई जा रही है वो कहानी और असली ज़िंदगी में बहुत बड़ा गहरा गैप होता है, और उस गैप को आज छलांग लगा करके कवर नहीं किया जा सकता है। न सिर्फ टीवी है, लेकिन संगत भी ऐसी है, जैसे आपने उसके राहुल के लिए बताया ही है कि कुछ दोस्तों के संग में आ गया। संग भी इस तरह का काम कर रहा है, बहुत जगह पेरेंट्स भी इसके लिए ज़िम्मेवार हैं। और इस सब के पीछे जो और डीपर बात है वो इंसान की अपनी साइकोलॉजी है। वो साइकोलॉजी क्या है उसकी? वो कुछ सस्ते आनंद लेना चाहता है, घटिया आनंद। घटिया और सस्ते आनंद से मेरा मतलब है इंस्टेंट, जिसके लिए बिना किए करो कुछ नहीं और मज़ा आ जाए। शुगर कोटेड पॉइजन। तो इसलिए शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं कि जहाँ जल्दी से कुछ मिल जाए, बस चुटकी में करोड़पति। बस आज ये पैसा आया और ये बन गया।
तो राहुल को हम ये बता दें कि ये ख्वाबी बातें हैं, सारी सपनों के संसार की बातें हैं, लेकिन वास्तविकता का धरातल बहुत कठोर होता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। इसको एक जेल जाने की पनिशमेंट और सोसाइटी की रिजेक्शन ने ये समझा दिया है कि ये ज़िंदगी की असलियत नहीं है। इवन दोस्तों की रिजेक्शन ने भी बहुत कुछ समझा दिया है कि सारे दोस्त मीत नहीं होते हैं, सब छोड़ गए उसको। हाँ, जहाँ भी बुराई है तो वास्तव में बुराई दुखदाई होती है। आज जो दोस्त अच्छे लग रहे थे, खाने पीने में साथ दे रहे थे, वो भाग गए हैं जब मुसीबत आई है। बुरे वक्त में वो साथ नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए ये समझ जाए कि ये बुराइयाँ ज़िंदगी की साथी नहीं है, ये बैसाखियाँ नहीं है ज़िंदगी की, लेकिन ये हमारी टांगें काटने वाली है, ये शक्तियाँ नष्ट करने वाली हैं, जिसको हमने कहा शुगर कोटेड पॉइजन, ऊपर से मीठी अंदर से कड़वी जहर है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल बेसिकली अपनी सोच है, अपना एटीट्यूड है। कुछ ऐसा करूं जल्दी से मज़ा आ जाए, नहीं, मज़ा अर्न करना है। मज़े के लिए कुछ मेहनत करना है, कुछ पेशेंस रखनी है, कुछ टॉलरेट करना है। जब इन वैल्यूज़ को लेकर के चलेंगे, उसके बाद जो मज़ा आएगा वो परमानेंट होगा। तो दीदी, जैसे कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, इसका मोस्ट पॉपुलेशन यूथ है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ की हो। तो हमारी अथॉरिटीज़ की भी कुछ ड्यूटी बनती है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन यूथ है, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि जो यूथ बिगड़े ना, वेस्टर्न कल्चर को इतना ना अडॉप्ट कर ले कि अपनी सोसाइटी, अपने इंडियन कल्चर को भूल जाएं और सिर्फ गलत ही गलत में पड़ जाए। तो हमारा कंट्री का फ्यूचर क्या होगा? इसमें सिर्फ अथॉरिटीज़ की बात नहीं है, एक मिला जुला प्रॉब्लम है। न सिर्फ अथॉरिटीज़ इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन साथ साथ हर आत्मा जो अंदर से कमज़ोर हो गई है ना, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। आत्मा के अंदर जो प्योरिटी होती है, उसको एक आनंद देती है। वो प्योरिटी का आनंद जब नहीं मिला है, तब इम्प्योरिटी के आनंद की तरफ मनुष्य चले गए हैं। तब उनको लगता है कि अगर अंदर से हमें नहीं मिलता तो हम बाहर से तो ले सकते हैं ना। तो जब भी देखो वैसे कोई अच्छा गीत सुनो, डिस्को में जाओ तो लगेगा ना मज़ा आ गया है, कुछ स्वाद चीज़ खाओ लगेगा ना मज़ा आ गया है। तो ये रिस्पॉन्सिबल हम सिर्फ अथॉरिटीज़ को भी नहीं कह सकते, हर मनुष्य इस तरह की बातों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल पहले है। बट दीदी, जैसे मेजर जो हमारा यूथ है वो अगर ख़राब होता जा रहा है, तो जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, अब बच्चे हैं, हमने तो कॉपी कर लिया, अब हमें सुधारने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो हमारे एल्डर्स को हमारे लिए कुछ तो गाइडेंस करनी ही पड़ेगी ना, कुछ तो रोल मॉडल बनना ही पड़ेगा और स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा कि जो हम अपने आप को चेंज कर सकें। और एल्डर्स से जब बात की जाए तब वो कहते हैं ये यंगर आजकल के सुनते ही नहीं हैं, इनको कुछ तो हमारी फेवर में होना चाहिए, कुछ तो हमारी बात माननी चाहिए। हम बूढ़े भी हो जाते हैं तो भी ये बेटा बेटी लंदन अमेरिका जा कर के बैठ जाते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं। ये एक तरह से ब्लेमिंग कल्चर हो गया है। ब्लेमिंग, जो यंगर जनरेशन है वो अपने एल्डर्स को ब्लेम कर रहे हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को ब्लेम कर रहे हैं। वास्तव में ताली दो हाथ से बजती है, गलती दोनों तरफ है। सिर्फ हम ये कहना थोड़ा सा चेंज करें, जैसे बच्चा लोग कहते हैं कि पेरेंट्स हमारी नहीं सुनते, पेरेंट्स कहते हैं बच्चा लोग हमारी नहीं सुनते हैं। वास्तव में दोनों को हियरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है कि नहीं सुनते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल कहीं चेंज हो गया है। कुछ कदम बड़ों को चेंज होके छोटों के नज़दीक आना पड़ेगा, कुछ कदम बच्चों को चेंज होकर के बड़ों की बात के एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा। दोनों तरफ से चेंज की ज़रूरत है, पर दोनों को ये बात मान लेनी पड़ेगी कि हम एक दूसरे को बदलने के चक्कर में न जाएं, उसके बजाय अपने पर फोकस कर लें। पेरेंट्स को चाहिए बच्चों के दोस्त बने, बड़े न बने रहे, और यही ना एक्सपेक्ट करते रहें कि मैंने जो कहा इसको वही मानना चाहिए। नहीं, उनके लेवल में आकर के उनकी बात को भी अंडरस्टैंड करें। और फिर बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हो गए, हमें ज़माने का ज़्यादा पता है, एक्सपोज़र हमारे पास है, तो हम अपना भला बुरा खुद जानते हैं।
क्योंकि बहुत बातों में पेरेंट्स लॉजिक नहीं दे पाते, हाँ सिर्फ इतना सा कहते रह जाते हैं कि बड़े जो कहते हैं मानना होता है। हाँ हाँ तो जी बच्चे कहते हैं कि बड़े गलत भी कहें तो भी मानते रहेंगे। जी जी। तो उनको ये फील कराना पड़ेगा कि ये बात गलत नहीं होती है। एग्जाम्पल देके एग्जाम्पल दे करके, थोड़ा टाइम दे करके, कुछ कहानियाँ सुना करके और कुछ अपने लाइफ की प्रैक्टिकल रूप दिखा करके, रोल मॉडल बन करके उसको दिखाएं। और फिर बहुत बातों में हम बच्चों को ये राय देंगे कि बच्चों को बहुत सारी बातें पेरेंट्स की आंखें बंद करके मान लेनी चाहिए, क्योंकि अपने बड़े अपने दुश्मन नहीं होते। आज उनकी बात हमें समझ भी नहीं आ रही है तो भी रिस्पेक्ट कोई चीज़ है। हाँ जी। तो भी एक तरह से दूसरे रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए, उनके प्यार का, उनकी केयर का रिटर्न देने के लिए हम कुछ बातें तो आंखें बंद करके मान भी लेंगे, तो हर्जा भी क्या है? ऐसा भी क्या है? ये भी तो एक रिस्पेक्ट है ना। और सब बातें सबकी सबको समझ आ जाएं, ये हमेशा होता भी नहीं है, नहीं होता है, हो सकता भी नहीं है। कुछ ना कुछ गैप तो रहेगा ही रहेगा, और जितना भी गैप है उस गैप को एक्सेप्टेंस का ब्रिज दे करके ही कवर किया जा सकता है, जिसको कहते हैं एक ने कही दूसरे ने मानी, समझो दोनों ही ब्रह्मज्ञानी। अच्छा, ऐसे माना जाता है। ब्रह्मज्ञानी असली कौन है? जो दूसरे की जो बात है उसके आगे ज़्यादा अपनी बुद्धि न लड़ाता रहे, उसको समझने की कोशिश करे। सिर्फ समझो मुझे बहुत कुछ आता है और मैं समझूं मैं परफेक्ट हूँ इसलिए सारे संसार को मेरी बातें माननी चाहिए, नहीं। दूसरे की भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, दूसरे का भी अपना कुछ सोच है, उसको रिस्पेक्ट देने वाला ही ज्ञानी। मैं कितनी मर्जी ज्ञानी हूँ, रिस्पेक्ट देना नहीं जानती हूँ, तो ज्ञान कितने लेवल का होगा? तो झगड़ा कराएगा जी। तो दीदी जैसे कि इसने बोला कि इसकी जो चोरी की आदत पड़ी, इसने एक तरह से वो काम पकड़ा, गलत काम, क्योंकि आजकल जॉब मिलना काम बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है, जॉब्स इजीली नहीं मिल रही हैं, तो लोग गलत ही रास्तों से जॉब्स ले रहे हैं और गलत जॉब ले रहे हैं। तो इस चीज़ पे हम कैसे स्टॉप लगा सकते हैं? क्योंकि जैसे आज ये जेल गया, कल को कोई और भी पकड़ा जा सकता है करप्शन के लिए। इस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए और सही तरीके से मिल जाए? इसके लिए बहुत ज़रूरत है मिसगाइडेड यूथ को गाइड करने की, और इस तरह के जहाँ भी यूथ के हब हैं वहाँ जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बार बार जाते रहना चाहिए, उनको मॉरली अपलिफ्ट करने के लिए। एक काम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस करें, दूसरा काम ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस करें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बहुत बड़ी बड़ी फ़ीस लगा करके या फिर डोनेशंस पर जो एडमिशन देते हैं वो वाले काम को कंट्रोल करें। और बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा हमारे टीचिंग प्रोफेशन वालों को, ये प्रोफेशनल ना हो जाए, सिर्फ उस पढ़ाने को एक बहुत बड़ा धर्म का कर्म समझें। पुराने ज़माने में टीचर को गुरु कहा जाता था, स्टूडेंट स्कूल में जाते थे तो टीचर को गुरु जी कह करके बोलते थे। गुरु मीन्स कौन? जो रोल मॉडल हो आपका, जिसकी शिक्षा के अंदर इतना ज़्यादा शक्ति हो कि उसको देख करके दूसरा सीख जाए। हम जहाँ तक समझती हूँ आए दिन तक भी वो बात ज़रूर कहीं ना कहीं है काफ़ी हद तक कि स्टूडेंट्स के ऊपर या बच्चों के ऊपर अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा इम्प्रेशन टीचर का पड़ता है। वो घर में पेरेंट्स की बात को मना कर सकता है लेकिन टीचर की बात का इम्प्रेशन बहुत पड़ता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ करके ज़्यादातर को इस तरह का इम्प्रेशन पड़ता है। पर इस तरह के यूथ को मिसगाइडेड होने से बचाने के लिए हमें बहुत सारे काम करने चाहिए। गवर्नमेंट को भी इस तरह से कुछ ना कुछ काम करना चाहिए कि उनके जो एजुकेशन के खर्चे हैं उनको कम करते जाएं। उनकी परसेंटेज जो बहुत जगह बहुत हाई परसेंटेज में एडमिशन होता है उसको भी कुछ अगर चेंज किया जा सके तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के रास्ते खोले जा सकते हैं
अगर ध्यान दिया जाए तो वैसे तो बहुत सारे इस तरह के रास्ते खोले भी जाते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोली जा रही है, पर स्टूडेंट्स को इसमें फिर चाहिए कि काम करने में शर्म न करें, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ हमको मालूम पड़ रहा है उसमें ये हो गया है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस यूथ की। चलो, एक्सपेक्टेशंस बुरी नहीं होती है, इच्छा रखना बुरा नहीं है, लेकिन एक तो एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करे हमारा यूथ, उसके लिए उनको गाइड किया जाए, और दूसरा वर्क कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा कि काम करने की इच्छा पैदा करे। ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि काम करने की इच्छाएं खत्म हो गई है। विदेश में जाएंगे तो ढाबे में जाकर बर्तन भी धो देंगे और कहेंगे जी हमारा बेटा लंदन गया हुआ। वही काम को छोटा और बड़ा बहुत सोचते हैं, बहुत सोचने लग गए हैं कि ये वाला काम छोटा है, हम नहीं करेंगे। लेकिन काम कभी कोई भी छोटा नहीं होता है। अगर करने वाले की सोच बड़ी हो तो छोटा काम भी बड़ा बन जाता है। इसलिए एक वर्क कल्चर क्रिएट करें कि वर्क इज़ वर्शिप। वो काम कस्सी चलाने का क्यों ना हो, खेतों में बीज बोने का काम क्यों ना हो, लेकिन हर एक काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वर्क कल्चर क्रिएट करें तो स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हो सकता है और इस तरह की प्रॉब्लम्स में जाने से वो काफ़ी हद तक बच सकते हैं। दीदी, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी यंगर सिस्टर है, वो बाहर काम करती है और वो वहाँ पे एक सुपर मार्केट में, जैसे जो बिग बाज़ार है ऐसे सुपर मार्केट में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव है बस। पर जब उसके घर वाले कहते हैं कि यही काम तुम इंडिया में आके क्यों नहीं कर लेते, अब तो यहाँ पे भी सुपर मार्केट्स आ चुके हैं, तो वो कहती है आप ये क्यों नहीं समझते हैं कि वहाँ सब ये काम करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, क्लास डिफरेंस, बट अगर मैं यहाँ ये काम करूँगी मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे बहुत शर्म आएगी। यहाँ पे क्लास डिफरेंस बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में। ये चीज़ भी कहीं ना कहीं हमें, हमारे यूथ को वो कर देती हैं, वो कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमारी क्लास का पता चल जाएगा, हमने सुपरमार्केट में काम किया तो इसका मतलब हम उतनी अच्छी फैमिली से नहीं हैं। ये वाला कल्चर भी कब ठीक होगा? जब कोई आकर के इनिशिएटिव लेगा। अगर थाउजेंड्स स्टूडेंट्स ये सोच लें कि ये काम छोटे नहीं होते हैं तो धीरे धीरे यहाँ भी डिफरेंसेस चेंज होना शुरू हो जाएंगे। कुल मिला के ज़रूरत है यहाँ पर भी ऐसे काम करने के बाद सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखने की। जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहती है, धीरे धीरे सोसाइटी में भी उसको वो रिस्पेक्ट वाला स्टेटस मिलना शुरू हो जाता है। ये वाली चीज़ बनाई भी हम ही लोगों ने, हम ही ने बनाई, मिटाएंगे भी हम ही लोग। तो आज अगर कुछ स्टूडेंट्स इसका बीड़ा उठाएं तो धीरे धीरे दूसरा कल्चर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। पर चेंज करने के लिए पहला कदम हमें उठाना पड़ेगा। बट दीदी, जैसे कि काफ़ी क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल यूथ होते हैं, जो अपने कॉलेज पास आउट्स होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बट उनका कॉलेज सिलेक्शन नहीं हो पाता है या वो डोनेशन नहीं दे पाते हैं कहीं भी जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अब उन्हें लास्ट में मिलता है कि अब हम अब्रॉड जाएं, तो ऐसे हमारी कंट्री का ब्रेन ड्रेन भी तो होता है, हमारा सारा टैलेंट बाहर चला जाता है। तो वो कहते हैं कि हम इतने अच्छे हैं, हम इन तीनों से अच्छे थे, बट हम तो बैठे रह गए, उन्होंने अपनी सोच लगाई और वो चले गए। उसमें क्या प्रॉब्लम, उसमें यूथ की क्या गलती है या उस बच्चे की क्या गलती है? वो इस चीज़ से कैसे फाइट करे सिचुएशन से? क्योंकि नैरो पर्सपेक्टिव है। उनको लगता है कि विदेश जाना मीन्स रेडीमेड सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ जाने के बाद आटे दाल का भाव मालूम पड़ता है। अपने रिलेटिव से दूर, अपने कल्चर से दूर, और अपनी सारी प्रेस्टीज भी तो यहाँ छोड़ करके ही जाते हैं। वहाँ जा कर के भी तो मेहनत करते, काम करते हैं। मालूम पड़ता है, रिपोर्ट्स आती है कि जो बच्चे यहाँ मम्मी सुबह उठा के थक जाती थी, 9 बजे उठते थे, आजकल वहाँ 20 घंटा काम करते हैं, पढ़ते भी है, पढ़ाते भी है, किसी ढाबे में काम करने के लिए भी जाते हैं। तो क्यों नहीं वही काम अपने देश में कर लें? ये तो सोच सिर्फ अपनी ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप क्वालिफाई हो, अगर आपका ब्रेन अच्छा है, तो सिर्फ विदेश जाने पर जितना खर्चा कर रहे हो उतने में तो काम आपको यहाँ भी स्टार्ट किया जा सकता है। खुद का काम शुरू कर लें। ये तो हवाई किलों के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
तो दीदी जैसे आपने बताया कि हमें अपनी ही कंट्री के अंदर अपनी ही कोशिशों से यूथ को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है और एल्डर्स को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। दोनों को अपने आप को समझें और एक दूसरे को समझाएं, ना कि ब्लेम करें। ब्लेमिंग इज़ नॉट द ऑप्शन। तो इस तरह से विपुल जो आपने किया, जो आपने चोरी करी, वो आपने बहुत बड़ी गलती करी थी। उसकी सज़ा भुगतने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स या फैमिली फ्रेंड्स आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी सज़ा है। ये भगवान ने आपके लिए दी है, आपको एक्सेप्ट करनी है। पर ये जो आप में थॉट आया है कि आप नॉर्मल अपनी अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, ये स्टार्टिंग है, आपकी बिगनिंग है पॉजिटिव लाइफ की। तो आपको बहुत स्ट्रांग होके अब दोबारा से एक नई शुरुआत करनी है और अच्छी संगत और अच्छी सोच के साथ। और हम अगर अच्छे रास्ते पे चलना चाहें तो कहीं भी हारते नहीं हैं। जैसा आपने बताया है कि हर चीज़ हमारे अंदर है। अगर क्वालिफिकेशन है तो यहीं पे कुछ काम कर लेंगे, गलत काम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दीदी आपका हमें ये सब विपुल को समझाने के लिए और ये पूरा ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, हम यहीं विदा लेते हैं। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ब्रह्मा कुमारीज, शांतिवन, आबू रोड, राजस्थान। फोन नंबर है 09414423866, 08058358622। हमारा ईमेल है aavhan108@gmail.com।